Good afternoon, guys. Welcome to the weekly analysis session of Traders Trader. This is Naman Gupta. First of all, let's see what's our Bank Nifty charts telling in our weekly analysis. सबसे पहले आप देखो वीकली क्लोजिंग हमारी जो बैंक निफ्टी की हुई है, ठीक है, वो किस कलर का कैंडल है या किस फॉर्मेशन में है, या इस कैंडल के मीनिंग क्या है। बेसिकली आपको अभी कोई कैंडल देखो तो उस कैंडल का थोड़ा सा मीनिंग समझो, ठीक है, कि प्रेशर किधर से ज्यादा है, सेलिंग प्रेशर है कि बाइंग प्रेशर है, कि डोमिनेशन किसका है ना, एंड ऑल दिस आपको ये एक वीकली टाइम फ्रेम पे देखना है, बिकॉज यहाँ पे हमने वीकली टाइम फ्रेम सेट कर रखा। जब भी आप देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी एक ऐसी ट्रेंड लाइन थी जो कि मार्केट ने महाराष्ट्र इलेक्शंस के वजह से एक गैप अप होके इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर दिया था। सो नाउ यू कैन सी कि इलेक्शंस के बाद हमें थोड़ा सा सेलिंग देखने को मिल रहा है, बट यू कैन सी दैट कि फॉलो अप नहीं आया, ठीक है, जो रैली आनी चाहिए थी वो रैली आई। और हमारा ये जो मेन आपका समझ सकते हो एक तरह से जो रेजिस्टेंस जोन था यहाँ पे, ये एक रेजिस्टेंस था पूरा एरिया। तो ये जो एरिया हमारा रेजिस्टेंस था वो हमारे इसकी अगर आप रेजिस्टेंस को थोड़ा सा और लेके आओगे तो आपको लगेगा कि मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर गया था, बट वहां पे क्लोजिंग नहीं दिया ऊपर। मीन्स ये क्लोजिंग देता है देन ये हम कह सकते हैं कि और ऊपर जा सकते हैं, बट ये क्लोजिंग नहीं दिया। एंड अगेन यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर अभी भी डेली टाइम फ्रेम पे आपको दिखेगा, तो यहाँ पे आपको सेलिंग देखने को मिलता। नाउ यू कैन सी हियर कि एक थोड़ा सा गैप है जो कि गैप अप हुआ था, उसी का ये गैप फिलिंग अभी बचा हुआ है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट एक अपसाइड ऊपर गया, ठीक, एक रेड कैंडल फॉर्मेशन किया यहाँ पे, नेक्स्ट डे ग्रीन गैप डाउन होके फिर थोड़ा सा पुल बैक लिया, एंड नेक्स्ट डे अगेन यहाँ पे जो स्टॉप लॉसेस थे, इनके स्टॉप लॉसेस सबके स्टॉप लॉसेस किया। एंड यू विल वन मोर थिंग इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पे जो ये गैप है, ठीक है, ये जो गैप डाउन हुआ था ये गैप फिलिंग हो चुका, ठीक है। बेसिकली मार्केट का जो गैप था ये गैप फिल हो चुका है, यहाँ पे इसने गैप फिल करके फिर ये नीचे क्लोजिंग की। दैट्स अ वेरी प्रोसेस दैट की हम कह सकते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। नाउ मंडे को क्या हो सकता है, बेसिकली मंडे को अगर आप देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक लेके हो सके हमें ये ब्रेक डाउन देखने को मिलेगा यहाँ पे आने वाले टाइम में। एंड दिस वीक हमें ये जोन देखने को मिल सकता है फिल होके, दैट इज 51,800 से 51,200, दैट इज 600 पॉइंट। तो बेसिकली आपको किसके लिए ट्रिगर करना है, आपको डाउन साइड के लिए थोड़ा सा प्रोसेस देखना है, बिकॉज हमारा या तो मार्केट साइडवेज होगा या तो बेयरिश होगा, बिकॉज ऑलरेडी इस जोन से हमको बहुत बार सेलिंग प्रेशर देखने को मिल चुका है। एंड दैट सेलिंग प्रेशर इज ड्यू टू दिस जोन। यहाँ पे सेलर्स हमेशा डोमिनेट कर रहे हैं, एंड ये फोर्थ टाइम था जिसमें मार्केट ने सेलर्स को डोमिनेशन करके दिया। फर्स्ट ये है, सेकंड दिस वन, थर्ड दिस वन, ये फोर्थ वन। एंड दिस टाइम अगर ब्रेक डाउन दिया तो हमें एक अच्छा डाउन साइड क्या पता इस जोन का ब्रेक डाउन मिलेगा आने वाले टाइम में। बिकॉज अगर आप इसको फुल टाइम के रैली पे देखोगे तो बेसिकली ये जो आपका जो जोन है ये साइडवेज जोन है मार्केट। तो ये जो साइडवेज जोन की वजह से आपको एक डाउन साइड, अगर यहाँ से इफ पॉसिबल हमें फ्यूचर में अगर डाउन साइड ब्रेक डाउन करने को मिलता है तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि हम यहाँ पे डाउन साइड के लिए देखेंगे। नाउ लेट्स सी टूवर्ड्स आवर निफ्टी चार्ट, ठीक है, मूविंग टू दी निफ्टी चार्ट। निफ्टी 50 का चार्ट अगर आप ध्यान से देखोगे वीकली टाइम फ्रेम पे, तो क्या वीकली टाइम फ्रेम पे आपको क्या दिख रहा है कि हमें एक मार्केट ने एक छोटा सा डोजी पैटर्न या फिर आप कह सकते हो बुलिश हैमर बनाया, ठीक है। बट आप देखो वीकली टाइम फ्रेम पे 1 2 3 4 5 6 7 7 डेज, 7 वीक्स, ठीक है, 7 वीक रेड है एंड 2 वीक्स हमारे बस छोटा सा ग्रीन। इट मीन्स क्या कि अभी भी सेलिंग प्रेशर ऊपर से ज्यादा है एज कंपेयर टू बाइंग प्रेशर नीचे से। तो आपको क्या करना है, सेल ऑन राइज रखना है, बट ये जो फॉल आया था ये उसी का पुल बैक है। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट जोन आपका क्या होगा, ये एक इम्पोर्टेंट जोन होगा कि मार्केट इस वीक के या लास्ट वीक के क्लोजिंग के ऊपर हो। एंड ऑल्सो यू विल सी कि मंथली कैंडल भी हमारी क्लोज हो गई है, ये हमारी मंथली कैंडल है। तो मंथली कैंडल आपको क्या डू नॉट डायरेक्शन देता है कि मंथली कैंडल का जो ये लो था, ठीक है, वो इसकी क्लोजिंग
के यहाँ पे आप देखो, ये हमारा इस तरह से चार्ट बनेगा, ये मंथली कैंडल है। आपको कभी भी टाइम फ्रेम एनालिसिस करनी है तो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करनी चाहिए, क्योंकि जो कि ये फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ या फिर 3 मंथ्स का जो स्टॉप लॉसेस थे, इस उसने इस कैंडल ने ले लिया। एंड इफ पॉसिबल यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक देखिए, इस मंथ अगर क्लोज करती है या फिर ऊपर जाके एक वीक बना के नीचे ब्रेकडाउन देने को मिल सकता है, ऐसा पॉसिबल है। या तो मार्केट ऐसे ही साइडवेज हो सकता है दिस वीक ऑल्सो। हमें एक अच्छी रैली एक्सपेक्ट करते हैं, बट व्हाट हैपेंस कि ये जो लास्ट वीक का ये जो लो है, ये सॉरी लास्ट मंथ का, ये बहुत नीचे है। तो ये ध्यान देने वाली चीज आपको है ना। आप डेली टाइम फ्रेम पे देखो, डेली टाइम फ्रेम पे सेम वही जोन हमारा बना हुआ है, जो कि ये जोन हमने अच्छे से मार्क कर दिया। अब देखो कितना सिंपल से आपको मेजर रेजिस्टेंस एंड मेजर सपोर्ट है, कि ये हमारा मंथली लो है, ये हमारा मंथली लास्ट क्लोजिंग है। सो बेसिकली आप जब देखोगे मार्केट इस तरह से नीचे गिरा है, तो थोड़ा सा क्या पता है यहाँ पे एक थोड़ा साइडवेज होके आपको डाउन साइड मिलेगा या फिर अप साइड। हो सके यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो जाए, 2-3 जैसे बैंक निफ्टी हुआ, एक जोन बन जाए यहाँ पे साइडवेज का, फिर यहाँ पे मार्केट एक कोई या तो अपसाइड ब्रेकआउट या फिर डाउन साइड ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। अभी हम पहले से कुछ नहीं करेंगे, बस आपको ट्रेंड के साथ रहना। ट्रेंड क्या है आपका? बेरिश। तो आपको क्या करना है? सेल साइड। किस साइड? कहाँ पे सेल करें? रेजिस्टेंस पे आपको सेल करो। बिकॉज जब आप सेलिंग करोगे तो हो सके आप एक बार गलत हो, लेकिन 10 में से 9 बार या 7 बार आप सही हो जाओगे। आप याद रखो, कभी भी बेरिश मार्केट में हमेशा टॉप पे सेल करो, एंड कहाँ पे? सेल ऑन रेजिस्टेंस, ये याद रखो। एंड बाई ऑन सपोर्ट का थ्योरी आपको कब करना है? बुलिश मार्केट में। सपोर्ट पे कब बाई करोगे? बुलिश मार्केट में। एंड सेल रेजिस्टेंस पे कब करोगे? बेरिश मार्केट में। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हमारा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का हो गया एनालिसिस। नाउ हम क्रूड ऑयल पे भी थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि क्रूड ऑयल हमें क्या कहता है, ठीक है। क्रूड ऑयल का अगर आप चार्ट देखोगे, डेली टाइम फ्रेम या वीकली टाइम फ्रेम, तो वीकली टाइम फ्रेम पे क्या आपको ये नहीं दिख रहा कि साइडवेज है जोन? इसीलिए हमने लास्ट कुछ डेज में ट्रेड अच्छे मिले हैं पहले, बट यहाँ पे अभी हमें इस वीक थोड़ा सा बेरिशनेस देखने को मिला। ये बेरिशनेस कैंडल जो हमें दिखा रही है, ये हमें दिखा रही है कि आने वाले टाइम में थोड़ा सा और बेरिश हो सकता है, बट क्या ये साइडवेज का इंडिकेशन नहीं है? आपको इस जोन में साइडवेज है तो हमें कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं दिख रहा। हो सके यहाँ से एक अपसाइड रैली आने वाली हो, इसीलिए यहाँ पे साइडवेज कर दी। बिकॉज कभी भी साइडवेज मार्केट में क्या होती है ना, बड़ी पोजीशंस बनती है। पोजीशंस को बनने में बड़े प्लेयर्स को एक्यूमुलेट करने में यहाँ पे टाइम लगता है। दे एक्यूमुलेट हेयर, क्योंकि हमारा क्या व्यू था कि जो यहाँ से आप देख लो, क्रूड ऑयल ने जो भी हाई मारा था, अगर आप टॉप से देखोगे, दैट इज 10,000 की हाई से, ठीक है। तो ये जो 10,000 की जो हाई पे सेलिंग है, ये सेलिंग है, ये सेलिंग है, ये सेलिंग है। तो आप इस तरह से देखो, ये ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन हो रखा है यहाँ पे। एंड वैसे ही एक ट्रेंड लाइन इस तरह से, या फिर आप इस तरह से सपोर्ट दो, तो इस तरह से ये अभी ब्रेकआउट हो सके आने वाले कुछ मंथ्स में दे, जो कि हमें यहाँ पे लेके जाएगा क्रूड ऑयल को। बट अभी थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना है, बिकॉज ये जोन बहुत ही ज्यादा नैरो हो चुका है। व्हाट यू मीन? कि हमें मूवमेंट्स ऊपर नीचे मिलेंगे, कंफ्यूजिंग मिलेंगे। एक अच्छा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमें एक बड़ा मूवमेंट की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। ये हमारा व्यू है क्रूड ऑयल पे। अब कल के लिए हमारा क्या व्यू होगा क्रूड ऑयल पे? आपको क्रूड ऑयल अगर कल के लिए देखनी है, ठीक है, सो आपको सिंपली कुछ नहीं करना। आपका जो हाई, ये अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, बस गैप अप होगा तो आपको सेल कर देना। बिकॉज हमारा ये जो सपोर्ट है पिछले 4 दिन का, ये अभी सेलिंग नहीं हुआ। बिकॉज जो मार्केट रैली आई थी उसका रिट्रेसमेंट तो कर चुका है, ये फिर ऊपर गया एंड देन एक फॉल अगर आया तो ये हमारे यहाँ पे सपोर्ट को फिर से टेस्ट करने आ सकता है। दैट विल बी टेकिंग टू 5600 का लेवल इन द क्रूड ऑयल। तो ये हमारा वीकली एंड मंथली एनालिसिस भी इसमें कर सकते हैं, ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप क्रूड ऑयल को देखोगे, तो क्रूड ऑयल ने मंथली टाइम फ्रेम में बहुत ही बेरिश लास्ट मंथ बनाया, एंड दिस मंथ इसने अगेन डोजी टाइप का बनाया, जो कि प्रीवियस मंथ के ऊपर ही क्लोजिंग किया। एंड इसका लो इंटैक्ट है, किसी भी मंथ का लो नहीं गया। इट मीन्स क्या कि मार्केट अभी हायर लोज बना रहा है, ठीक है, हायर लोज, हायर लोज, हायर लोज, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है? लोअर लो, लोअर लो, ठीक है। ये वाला स्टॉप लॉस गया था, बट ये लोअर लो, ये लोअर। तो यहाँ पे आप ध्यान देना, इस तरह से ये कन्वर्जिंग पैटर्न बना देते हैं ये लोग, ताकि हम इंसान या फिर जो रिटेलर्स का माइंडसेट है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाए। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि ये छोटी सी ट्रेंड लाइन आ रही होगी, आपको देखने को मिलेगा इस तरह से। लेट मी शो यू, ये देखो,
इस तरह से। तो ये जो पैटर्न है, आपको इस पैटर्न का अगर ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो फिर आप एक अच्छा मूवमेंट फॉलो या फॉलो डाउन कर सकते हो, कि इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है। लेट्स सी अब मंडे को क्या हमारा ओपनिंग होगा, हम इस पे डिसाइड करेंगे कि क्रूड ऑयल में हमें क्या देखने को मिलेगा। नाउ सेम इन द सिल्वर फ्यूचर्स ऑल्सो। सिल्वर में हमें क्या देखने को मिला, साइडवेज मार्केट, नथिंग एल्स। आप सिल्वर फ्यूचर्स अब देखोगे, सेम साइडवेज मार्केट आपको फंसा हुआ दिख रहा। तो सिल्वर थोड़ा सा तब तक इम्पोर्टेंट है जब तक ये हमारा जोन ब्रेक डाउन नहीं करता, बिकॉज ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है सिल्वर का। एंड अगर गोल्ड का भी देखेंगे तो गोल्ड में भी सेम आपको थोड़ा सा बुलिशनेस दिखेगा। एंड यहाँ पे आपको एक छोटा सा डोजी या फिर साइडवेज पैटर्न की वजह से, बिकॉज इन साइड या मदर कैंडल, ये जो ग्रीन वाली है मदर कैंडल है, ये छोटी वाली है बेबी कैंडल, उसी के इनसाइड में ही है। तो ये अभी हम देखते हैं कि इस मंथ क्या एक बड़ी कैंडल बनती है जो कि ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करती है, तो फिर हमें एक अच्छा रैली देखने को मिलेगा वीकली टाइम फ्रेम। तो दैट्स ऑल गाइस इन द वीकली एनालिसिस सेशन ऑफ traders. So thank you and have a nice day. Have a good day.